बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 10 जून 2026 के दिन और सुबह के 9 बजने वाले हैं। नाज़रीन, कल 11 है तो 15 जून को FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न जो है वो अपनी ऑपरेशन शुरू कर देगा। फ्लड के हवाले से या सैलाब के हवाले से ऑपरेशन का मतलब ये है कि वो अपडेट करना शुरू कर देगा, जिसमें मौसमियाती मॉडल या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी होगी, प्रेस रिलीज होगी, उस हवाले से भी वो शेयर साथ करेंगे। और बुलेटिन या उसके अलावा जो डाटा है और उसके साथ प्रिडिक्शन भी नेक्स्ट 24 आवर्स या अगले 24 घंटों के लिए वो भी। तो ये 15 जून से 15 अक्टूबर तक जो है फ्लड ऑपरेशन शुरू होता है, चूँकि जब सैलाबों का सीज़न होता है। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें हम कहें कि कोई सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वेदर रडार पे मैंने देखा है अभी वो कल जुमेरात है ना, कल जुमेरात, परसों जुम्मा और कुछ हफ्ते वाला दिन, इस यानी 11 और 12 जून को बारिश डेवलपमेंट है, लेकिन वो भी मुल्तान या कि बहावलपुर, रहीम यार खां सिंध में कहीं नज़र नहीं आ रही। वो एक डेरा इस्माइल खां से छोटी सी डेवलपमेंट आगे दाखिल होगी, चाहे वो लिया है, बक्कर या ऊपर जो है मियांवाली के कुछ इलाकों में, तो वहाँ से वो सीधी जो है सरगोदा से नीचे ऐसे जंग वाली साइड से थोड़ी बहुत गुजरेंगे बिखरे से बादल, जो वेदर रडार पे नज़र आ रहा है। थोड़ा आगे जाएंगे साहिवाल, उकाड़ा, वहाँ पर वो थोड़ा शेखुपुरा, वहाँ पर वो एक इकट्ठे होकर एक थोड़ी सी कुशादा या खुली डेवलपमेंट या वसी डेवलपमेंट बनाएंगे। फिर लाहौर के साथ कसूर, पाकपतन, उकाड़ा वगैरह या शेखुपुरा पीछे या लाहौर में भी तो पत्तों की वगैरह इन इलाकों में बारिश हो सकती है। कल सेकंड टाइम इस तरह की डेवलपमेंट है। बाकी जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से लेकर 80, 90 या 100 किलोमीटर घंटा की रफ़्तार से भी वो हवा चल सकती है। तो आपने इस हवाले से एहतियात करनी है। बाकी एक और सिलसिला है जो 18-19 को, और मैं वेदर रडार बल्कि एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन जो होती है उसमें देख रहा था, तो 19 को अच्छी खासी बारिश नज़र आ रही है, 19 जून को, जिसमें वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में, और वो अच्छी तगड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और शुमाली इलाकाजात में भी खासी है। अब दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में फ़िलहाल ऐसी कहीं भी कोई बारिशें नज़र नहीं आ रही। अब देखें ना, 10-1 अशरा गुजर गया जून का, और अगले 10 दिनों की प्रेडिक्शन भी है, प्रेडिक्शन है जिसमें थोड़ी बहुत बारिशें हैं। तो मतलब 20 जून हो गया, तो आखिरी 10 जून में, आखिरी बिल्कुल जून के आखिरी 8-6-7 दिनों में भी एक डेवलपमेंट है। तो आप समझ लें कि जून का महीना ऐसे गुजर जाएगा, उसमें जितनी भी बारिशें होनी है हो सकता है 10-12 फीट तक डैम ऊपर चला जाए। अब जुलाई में कितना डिपेंड करता है एल नीनो, या उस हिसाब से तो बताया जा रहा है बारिशें कम होनी है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और गर्म हवाएं जो हैं वो बहरुल काहिल से इधर नहीं आएगी, आगे शुमाली अमेरिका की तरफ जाएंगी और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, एशियाई ममालिक के साथ अमेरिका या फिर ऊपर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि एल नीनो जो है वो सतह समंदर का पानी का टेम्परेचर और हवाओं का रुख और हवाओं के गर्म मरतूब कितनी हवाएं और किस तरफ जा रही है उसके मुताबिक फिर प्रेडिक्शन की जाती है, पेशगोई की जाती है कि गर्म हवाएं जिस तरफ जा रही हैं तो बादल भी उसी तरह जाएंगे, वो आप ऊपर जाएंगे और फिर वो बादल, हवाओं से बादल बनेंगे और फिर बरसते जाएंगे। तो एल नीनो तो ये कह रहा है, लेकिन इंडियन ओशन जो है और बाकी खलीज बंगाल वगैरह, अब उनकी क्या सूरत हाल बनती है, तो इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो बस वही बातें मैं बार बार रोज़ाना रिपीट करता हूँ, दोस्त सब आप पूछने लग जाते हैं ना। तो जुलाई और अगस्त में डिपेंड करता है, और जुलाई में तो डैम भरेंगे, अगस्त में जाकर पानी वानी आएगा, और अगस्त की 15 के बाद बहुत बड़े सैलाब आते रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला हमें बचाए जुमला बड़े सैलाबों से। तो आप मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको अपडेट कर देता हूँ डाटा के हवाले से। देखें, मंगला डैम का जो लेवल है वो 1171 फीट है, तो आप समझ लें 29 और 42 कितने होते हैं। मैं तो ज़्यादा इतना नहीं, बहरहाल जितने 60-70 फीट आप इससे अंदाज़ा लगा लें, तो ये अभी रहता है। और जो त्रिबेला डैम है वो 53 या 54 तक चला गया, तो 1550 है, तो 95-96 फीट तक ये भी रहता है। अगर हम पौंग डैम की बात करते हैं तो 70-65 फीट तक पौंग डैम जो कि दरिया ब्यास पे है वो रहता है। अगर भाखड़ा की बात करते हैं तो वो कमोबेश 100 फीट तक रहता है। और भाखड़ा डैम जो है 70-80 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ है। वसी और इस इलाके जो पहाड़ी सिलसिला है उसको उन्होंने कवर किया हुआ है, तो उसको भरते हुए बड़ा टाइम लगता है। अगर भरना चाहे या बारिशें हों तो फिर
पोंग डैम में जिस तरह 24-36 घंटों में 6 लाख पानी एकदम इनफ्लो में आ गया था, तो इस तरह भी होता रहता है। अब देखो कल किसने देखा क्या सूरत हाल बनती है। थिन डैम जो है वो 35 फीट तक रहता है, वो ज़रा जल्दी भरने वाला है। बाकी चनाब के डैम्स का डाटा मिलता नहीं है, बगलियार डैम, डालस डैम या सलाल डैम। और वैसे ही चनाब के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है 2600 करोड़ खर्च करके। वो हरियाणा, राजस्थान और भारतीय पंजाब को पानी वानी दिया जाएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे और नहरी निज़ाम बनेगा, लोग वहाँ पे जिएंगे। पहले भी अच्छा खासा उनका सिविलाइज्ड लोग हैं अच्छे खासे, तो मज़ीद उनमें उनका मेयार ज़िंदगी और बुलंद होगा। और हम क्या ये मैं नहीं बता सकता। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 3000, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 0, शादरा पर 4700, बल्लोकी पर 4600, सदरई बराज पर 0, दरिया चनाब में अमराला पर 0, खानकी पर 3700, कादराबाद पर 2800, त्रिमु बराज पर 5500, पंजनंद पर 0, मंगला डैम से 25000, रसूल बराज से 7900 क्यूसेक, दरिया सिंध में तरबेला डैम से 1,38,000 छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 48,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,48,000, चश्मा पर 1,49,000, तौसा पर 1,08,000, गुड्डू पर 58,000 क्यूसेक, सखर पर 18,000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम जो है वो 0 क्यूसेक है। तो अब जो कोटरी के दोस्त आप पूछते हैं, देखिए दरिया सिंध के हवाले से ये है कि वो डेल्टा की ज़मीन के बारे में आजकल कहते हैं जी वो पानी वानी नहीं है, तो हम एक एक बूंद को तरस रहे हैं। अब उसके आगे ठट्टा है, सुजावल, मटियारी वगैरह, इन इलाकों में कोटरी बराज से आगे केटी बंदर समंदर तक तमाम इलाकों में एक बूंद पानी की नहीं है। और ज़ेर ज़मीन पानी भी जो है कड़वा है और पानी पीने के काबिल ही नहीं है। तो यही दरिया का पानी मवेशी भी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं। लेकिन जब सीज़न आएगा, आप देखिए 15 जुलाई के बाद यहाँ पे 1.5-2 लाख क्यूसेक जाता रहेगा और समंदर में। अब सिंध वाले क्या कहते हैं जी, वो डेल्टा की ज़मीन जो है उस पर मुझे इतनी दस्तरस तो नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, कुछ ना कुछ सूझबूझ थोड़ी बहुत जो मेरी दानिश में है। तो वही जो इलाके हैं डेल्टा वाले, उस इलाकों को समंदर को पीछे धकेलने के लिए जो है पानी ज़रूरी होता है। चले 3-4 लाख 1.5-2 माह जाए तो उसमें ज़रा समंदर पीछे चले जाएगा और वो साहिली इलाके बच जाएंगे। तो भाई वो साहिली इलाके और आप 40-50 लाख की उससे कमोबेश हर साल पानी ज़ाय कर दिया जाता है। अब देखें मार्च के बाद, तकरीबन अप्रैल के बाद डाउन स्ट्रीम कोटरी में 0 है। अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई में जाकर थोड़ा डाउन स्ट्रीम बनेगा। तो 4 माह आप जो है वो तकलीफ़ में रहते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है डैम्स भी बने और तमाम नहरें, देखिए गुड्डू की नहरें अक्सर बंद हैं, सखर बराज की नहरें बंद हैं, कोटरी बराज की बंद है। तो सिंध को कितना पानी जा रहा है? 40-50 हज़ार की उससे डाउन स्ट्रीम वो जा रहा है और सारी नहरों को पूरे किया जा रहा है, पूरे सिंध को। तो जब पानी की फसल की ज़रूरत होती है तब पानी नहीं होता। तो मतलब इस पे कंसेंसस हो, मैं तो बारहा कहता हूँ इस पे कंसेंसस हो। पिछले दिनों इन्होंने चोलिस्तान से सुलेमान की सतलुज से 4500 क्यूसेक की नहर निकालनी थी, चोलिस्तान के लिए पानी ज़रूरी था। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब है और जानवर, मवेशी, इंसान टोभे पे पानी पीते हैं, एक घाट पानी पीते हैं। वही सूरत हाल है ना कि एक ही जगह पे पानी पीते हैं। तो मतलब वहाँ पर नहरी निज़ाम होना ज़रूरी है। चलो गर्मियों में पानी वानी टोभे वो बेतार हो जाएंगे, तो उस पर भी